और अब खबरें विस्तार से। एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को सीएम ने पहली कैबिनेट में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का भरोसा दिया है। सीएम ने सचिवालय में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक भी की। इस बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राज्य के लोगों को 10 गारंटियां दी हैं। राज्य सरकार प्रदेश में इन सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से जरूर लागू करेगी। हमारी शुरू से एक ही मांग है पुरानी पेंशन बहाली। इसके सिवाय ना हमारे पास कोई विकल्प है, ना हमने ऐसी कोई मांग रखी और सरकार ने भी सीधे सीधे कहा है कि आपकी जो एकमात्र मांग है उसको पूरा करने जा रहे हैं। ऐसे कोई बीच के रास्ते की ना हमारी ओर से मांग की गई है ना सरकार ने हमें कहा। इसका मतलब पहली कैबिनेट है। अब वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार को और उनके पार्टी को पता होगा कि पहली कैबिनेट जैसे ही गठित होगी कब करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार भी है और ना हमारी ओर से ऐसा कोई विशेष दबाव है कि पहली कैबिनेट आप आज कल करें, वो चाहे 10 दिन बाद करें चाहे 1 महीने के बाद करें। हमें इंतजार पहली कैबिनेट। ओपीएस वालों से हमारी बातचीत हुई है और हमने कहा है कि हमारी पहली कैबिनेट में आपको ओपीएस देना है, लेकिन थोड़ी सी आपको भी उसका हमें कुछ बातें उन्होंने बताई है, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और अहम खबर बता दें कि सीएम ने शिमला के मशोबरा स्थित वृद्धाश्रम, नारी सेवा सदन और मॉडल चिल्ड्रन होम का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने वहां सुख सुविधाओं का जायजा लिया और नारी सेवा सदन में रह रही महिलाओं को सर्दियों से बचने के लिए कंबल, मफलर और मिठाइयां बांटी। यहां सीएम ने सरकारी वृद्धाश्रम, नारी सेवा सदन, बालिका आश्रम और अनाथालय में रह रहे बच्चों को हर त्योहार पर फेस्टिव अलाउंस देने का ऐलान भी किया ताकि वो त्योहारों पर अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकें। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले मैं उन बच्चों के पास गया जिन बच्चों के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उस दृष्टिकोण से उनसे हमने कुछ सीखा और एक विचार बनाया कि जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनको ये कमी महसूस नहीं होनी चाहिए कि जो कांग्रेस की सरकार आई है वो माता पिता की तरह उनके साथ प्यार रखती है, और जो हमसे हो सकता है उनके माँ बाप की तरह तो हम दे नहीं सकते, उस कमी को हम ज्यादा से ज्यादा पूरा कर सके। हिमाचल प्रदेश में 3 हम ये सोशल वेलफेयर बोर्ड के तहत इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें ओल्ड एज बुजुर्ग भी रहेंगे, ऑर्फन भी रहेंगे, डम एंड डफ भी रहेगा, खेलने के लिए ग्राउंड भी होगा और जहाँ अच्छा सा इंडोर स्टेडियम भी होगा। ये सब दृष्टिकोण से उन्हें एक सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ऑर्फन बच्चों को, लेडीज को फेस्टिव सीजन होता है, जैसे लोहड़ी होगी, दीपावली होगी, जन्माष्टमी होगी, इसमें बच्चों को हम फेस्टिव अलाउंस देंगे ताकि वो अपने त्योहार वाले दिन, दीपावली दिन अगर बच्चे पटाखे देख लेना चाहते हैं, मिठाई खरीदना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से उनको वो सुविधा भी देगी जो अभी तक नहीं थी। और आने वाले समय में जो इनके हॉस्टल्स बनेंगे वो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि वर्ल्ड क्लास हॉस्टल बनाने की हम किरायत में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को राज्य में कोरोना के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए। यहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फ्लू जैसे लक्षण वाले लोगों की कोविड जांच के निर्देश भी दिए। इस बैठक में प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पंडा ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में 2526 ऑक्सीजन वाले बेड और कोविड रोगियों को समर्पित 2046 बेड मौजूद हैं। बैठक में मिशन निदेशक एनएचएम हेमराज बैरवा ने कहा कि राज्य में कोविड के केवल 28 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से केवल 3 अस्पताल में उपचाराधीन हैं। शिमला के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। यहां कांग्रेस सेवा दल की ओर से सीएम सुक्खू का शानदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि वो स्थापना दिवस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते आए हैं। एक साधारण कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। मैं कार्यकर्ताओं की पीड़ा जानता हूं, थोड़ा समय दीजिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भर्ती घोटाले में भाजपा का राजनीतिक संरक्षण था। जयराम सरकार में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी, लेकिन कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए काम करेगी।
साथ ही संगठन और प्रतिभा सिंह का जो भी आदेश होगा वो पूरा किया जाएगा। इस मौके पर सांसद और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ध्वजारोहण किया और सभी मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में कई विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता मौजूद रहे। बिहार से लेकर चीफ मिनिस्टर का सफर ये कांग्रेस पार्टी की देन है और आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। मुझे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास आकर बड़ी खुशी हो रही है कि मैं कैसे एक कार्यकर्ता के रूप में आगे आया, फिर छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हुए, युवा की राजनीति से आगे बढ़ते हुए इस कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीआर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक का सफर और संगठन से लेकर सत्ता तक का सफर हमने तय किया। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है और इस स्थापना दिवस पर मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूँ। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसमें सभी की अहम भूमिका रही है। जहां तक आप जानते हैं कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, इस दिन को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में पार्टी ने काम किया, चाहे अहम मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी जब भी फील्ड में उतरी तो जो काम कांग्रेस जन करते हैं वो सभी उस बात से सभी जन वाकिफ। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अपने सभी 17 संगठनात्मक जिलों में कार्यालयों का निर्माण कार्य 1 साल के भीतर पूरा करवाएगी। नाहन में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने यहां बन रहे पार्टी के जिला कार्यालय के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी सभी जिलों में एक ही तरह के कार्यालय बना रही है और पार्टी की सभी संगठनात्मक गतिविधियां इन कार्यालयों में होगी और यहां कार्यकर्ताओं के रहने के लिए भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा सुरेश कश्यप ने बताया कि बीजेपी शिमला में प्रदेश स्तरीय कार्यालय का निर्माण भी करने जा रही है, जिसके लिए जल्द ही भूमि का चयन किया जाएगा। ये कार्यालय आधुनिक तरीके से बनाए जाएंगे ताकि प्रदेश भर से यहां पहुंचने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को सुविधा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी का जिला का कार्यालय बन रहा है, उसका जो कार्य चला हुआ है उसका निरीक्षण हमने किया। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता जी और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता बलदेव तोमर जी आज हमारे साथ हैं। यहाँ पार्टी का अपना कार्यालय होगा ताकि जितनी भी पार्टी की गतिविधियां हैं जिला सिरमौर की इस जिला कार्यालय से संचालित होंगी। पेपर लीक मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आरोपों पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सीएम सुक्खू को राजनीतिक द्वेष और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बयान नहीं देना चाहिए। न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा विधानसभा सत्र में सरकार से हिसाब मांगेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बात करेंगे इनसे। तमाम इश्यूज हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम की रही है। एक बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि सरकार इसी कारण से उतारे आ रहे हैं और अब हम जांच कर रहे हैं। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पिछले 3 साल की पूरी चीजें खंगाल की पड़ रही है। देखिए, जांच करें और मैं तो स्वागत करता हूं, जांच होनी चाहिए और गलत हुआ है तो उसके बारे में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमारी सरकार ने किसी भी गलत आदमी को संरक्षण देने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ऐसे में ये राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से आरोप मत लगाएं। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव होकर के जो गलत हुआ है उस पर केंद्रित रहें और जो नौजवान वहां पर जिन्होंने इंटरव्यू दे दिए थे, जिनकी सिलेक्शन की प्रोसेस जो है वो रुकी पड़ी हुई है, जिन्होंने आने वाले समय में अभी रिटन एग्जाम के लिए जाना था, एक बहुत सारी हजारों की संख्या में हमने पोस्टें क्रिएट की हैं हिमाचल प्रदेश में। उन नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी भर्ती की प्रक्रिया जल्दी से पूरी होनी चाहिए। अगर बेरोजगारी के खिलाफ अगर उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, बहुत बड़ा मुद्दा था। पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। कैबिनेट तो हुई नहीं और होने की संभावना भी अभी लग भी नहीं, मुझे मालूम नहीं होगी भी कि नहीं होगी। 2022 की सरकार की कैबिनेट 2023 में अब होगी या नहीं होगी मालूम नहीं अभी तक। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जो भी करना चाहें, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वो करें, लेकिन मेहरबानी करके इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, सख्त कार्रवाई करो। पुलिस भर्ती में जब मामला हमारे ध्यान में आया, हमने सीबीआई की जांच के लिए भेजा है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है।
एक लाइन उन्होंने यूज़ की कि पूर्व सरकार ने आंखें मूंद कर रखी थी, इसलिए अगर कहीं और भी हमीरपुर के अलावा स्मॉल बोर्ड के अलावा कहीं और भी इश्यूज आते हैं तो उनके लिए भी हम जांच करेंगे और सरकार घोटालों की जांच करने के लिए ही बनी है। देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये जांच 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 और उसके बाद बंद बंद बंद, ये 3 शब्दों का प्रचलन पिछले 15 दिनों से हम सरकार बनने के बाद हम देख रहे हैं। वो करें, जितना उनको करना है दिल खोल करके करें, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो उनको आगे बढ़ करके काम करने की दिशा में भी बढ़ना होगा। ये प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से बातें कहना और जांच की ये बातें कहना, ये अग्रेसिव में रहेंगे तो मैं समझता हूं कि पूरा वक्त भी और सारा जो है बहुत सारी एनर्जी उसमें गवर्नमेंट की जो है उसमें उलझ करके रह जाती है और अंततः उसमें परिणाम क्या निकलते हैं मैं उस पर कुछ ज्यादा कहने नहीं चाह रहा हूं। जो भी करना करें, लेकिन अब ये बंद 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 से थोड़ा आगे बढ़े, ये जांच से थोड़ा आगे बढ़े, अच्छा लगेगा। अब विधानसभा सत्र में उम्मीद लगाई जा रही है कि 4 तारीख से शुरू हो सकता है, तो विपक्ष का क्या रुख रहने वाला? हमारा कड़ा रुख रहने वाला है और हम विचार करेंगे विधानसभा के सत्र में। हमारे सभी सदस्यों का, हमारी पार्टी का मत है कि जिस प्रकार से बदले की भावना के साथ हिमाचल प्रदेश में काम करने की शुरुआत की है, इसका हिसाब वहां पर मांगा जाएगा इस विधानसभा सत्र में। बिल्कुल। एक और बड़ी बात सामने आई है कि अब नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने में भी अब थोड़ी जल्दी सरकार ने दिखाई। होता नहीं है कि प्रो टर्म स्पीकर, अमूमन सेशन होता है, सेशन के बाद नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जा रहा है, तो नजदीकियों का परिणाम है या सरकार को कुछ और जल्दी? नहीं, देखो, उस सारी चीज को लेकर नॉर्मल प्रोसेस होती है, उसमें प्रोटम स्पीकर को पूरी पावर होती है, स्पीकर की पावर्स होती है और हमने तो जल्दी में बोला भी नहीं कि आप मुझे अभी बना दो, इसी वक्त बना दो। हमने अपना विधानसभा विधायक दल का नेतृत्व का चुनाव करना था, वो चुनाव की प्रक्रिया हुई, जानकारी हमने उनको भेजी, उसके बाद उन्होंने तय किया और मुझे लगता है कि इसमें कोई किसी तरह की। और दूसरी बात है कि नियम के अनुरूप हुआ है। हमारी स्ट्रेंथ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो है वो नेता प्रतिपक्ष के लिए जो एक रिक्वायर्ड नंबर रहता है 23, उससे ज्यादा है। CIC की बैठक भी आपकी कल हुई, क्या कुछ खास और मुद्दों पे भी चर्चा हुई? कुछ नहीं, हमें उस पर तो वही बात होती है, उस पर सरकार की ओर जो प्रस्ताव था उसको हमने सुना और उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें दोनों पक्ष हमेशा ही बैठ करके निर्णय करते हैं, निर्णय हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ थे। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से राजेंद्र शर्मा। JOAIT के पेपर लीक मामले में प्रशासन की ओर से SIT की हर संभव मदद की जा रही है जिससे जांच को जल्द पूरा किया जा सके। कर्मचारी आयोग के कार्यकारी OSD जितेंद्र सांजटा ने बताया कि हमीरपुर में SIT की ओर से कर्मचारी आयोग में गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही इस बारे में सरकार को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। SIT को जांच के लिए जो भी दस्तावेज चाहिए वो उन्हें समय समय पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हमारे साथ यही था बेसिकली कि जो इंक्वायरी है उसमें थोड़े कॉपरेशन की रिक्वेस्ट की उन्होंने और ये कहा कि जो जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं जो उनकी इंक्वायरी में रिक्वायर्ड होंगे तो वो प्रोवाइड किए जाएं। तो हमने भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने पूरी कॉपरेशन का उनको एश्योरेंस दिया है कि जैसे जैसे विजिलेंस की टीम को जो जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे, जिस तरीके की उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो हम टाइमली प्रोवाइड करवाएंगे। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने तानाशाही शुरू कर दी है। सुरेश कश्यप ने कहा है कि तानाशाही तरीके से सरकार ने महज 20 दिनों के भीतर बदले की भावना से काम करते हुए 574 संस्थान बंद कर दिए, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा सरकार बनने के 2 हफ्ते बाद ही लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। इस प्रकार की तानाशाही इस सरकार ने इस प्रदेश में प्रारंभ की है और हमने हिमाचल के इतिहास में पहली बार देखा कि सरकार बनने के मात्र 2 सप्ताह के अंदर अंदर प्रदेश की जनता को सड़कों के ऊपर आना पड़ा। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, अच्छी परंपरा नहीं है, स्वच्छ परंपरा नहीं है। या फिर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक जो बीड़ा उठा लिया कि 1 अप्रैल 2022 के बाद जब भाजपा की सरकार को पूर्ण बहुमत था,
सरकार के पास मैंडेट था, संस्थानों को बंद करने की झड़ी लगा दी और प्रदेश में लगभग 600 के करीब 574 संस्थान जो कि पिछले 9 महीने का लगभग कार्यकाल जो था उस दौरान कार्यरत थे, उनको बंद करना मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार से ये मामला हुआ और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि इस परीक्षा में बैठने वाले थे, पेपर लीक हो गया और दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार है उनको इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में वो है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सारा जो मामला और कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देने के लिए आना पड़ा। हिमाचल में कांग्रेस सरकार लगातार प्रशासनिक फेरबदल कर रही है। इसी क्रम में अब विवेक भाटिया को सीएम का प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है। विवेक भाटिया 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा प्रशासनिक फेरबदल के तहत सरकार ने हेमराज बैरवा और किरण भड़ाना को विभिन्न विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस कांगड़ा ने पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कांगड़ा नागरिक अस्पताल में मरीजों को फल बांटे और मरीजों का हाल चाल जाना, साथ ही अस्पताल का निरीक्षण भी किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वो अस्पताल की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। कांग्रेस स्थापना दिवस पर हमीरपुर में जिला अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुलदीप पठानिया ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने बिना बजट जो फैसले किए हैं केवल उन्हीं फैसलों को कांग्रेस सरकार रिव्यू कर रही है और जरूरत समझने पर ऐसे अपग्रेड संस्थानों को डिनोटिफाई कर रही है। भाजपा को प्रदेश की जनता ने नकारा है और इसीलिए बौखलाहट में भाजपा प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। भाजपा जिस चीज की जो हिंदुस्तान में मशहूर है उसी पैटर्न पे वो काम कर रही है। जो आज जिन चीजों पे वो मुद्दा बना रही है वो अगर अपने गिरेबान में झांके तो शायद वो अपने आप ही पीछे हटना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे फैसले लिए हैं और उनके ऊपर कार्य नहीं किया है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो 6 महीने पहले मार्च अप्रैल महीने के बाद जो जितने भी फाउंडेशनें हुई हैं उसके ऊपर उन्होंने ये अपना निर्णय लिया है कि उनकी समीक्षा की जाएगी। जिस सरकार के पास 17,000 करोड़ 67,000 करोड़ कर्जा था और 5,000 करोड़ कर्जा और लेके मार्च तक लेके चली गई है, प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। वो ये समझ नहीं आ रही थी कि वो एक एक दिन में 300 करोड़ की घोषणाएं कहां से कर रहे थे। सीएम पर अभद्र टिप्पणी मामले में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में विरोध जताया है, जहां युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सलाहकार आदित्य गौतम की अगुवाई में डीएसपी शेर सिंह को शिकायत पत्र सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग भी की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी जी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ आज हमने यहाँ पर नैनादेवी में जो पुलिस अधीक्षक जी हैं उनके द्वारा हमने उनको शिकायत पत्र सौंपा है, ताकि उस रैली में जो अभद्र टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी धर्मपत्नी जी पर की गई है, जो दोषी उसमें थे उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर टिप्पणी करने के मामले में चंबा जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और इस मामले में दोषी बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। देहरा कांग्रेस में चिंगारी सुलग रही है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हरिओम शर्मा के पक्ष में आए कार्यकर्ता ने डॉक्टर राजेश शर्मा को बाहरी बताते हुए उन्हें कांगड़ा रहने की सलाह दे दी। वाला काम वो यहाँ पे कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए और उनको अभी कांगड़ा वापस जाना चाहिए। हम अपना डेरा जो है वो हरिओम जी की अध्यक्षता में देख लेंगे। हाईकमान ने जो उनको टिकट दी थी 10 दिन यहाँ पे काम कर लिया, वो चले गए। 2 फाड़ वाला काम नहीं किया जाए, स्थापना दिवस पे लोगों को जोड़ने वाला काम किया जाए। आप लोगों को जोड़ने वाली बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लोगों को ऐसे ही जोड़ा जाएगा, लेकिन जो यहाँ के होंगे वही लोग जुड़ेंगे। न्यू ईयर के जश्न के लिए मनाली पर्यटकों से गुलजार हो गई है। मनाली के मॉल रोड सहित आसपास के इलाकों में पर्यटक डीजे की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। मनाली के अधिकतर होटलों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है और यहां सैलानियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है।
मनाली में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज सुबह न्यूनतम तापमान -5 डिग्री दर्ज किया गया, जिस वजह से लोग सड़क पर अलाव का सहारा लेते नजर आए। हिमाचल प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत को इसमें जो कड़ाकी ठंड का यहाँ पर जो है सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं मनाली की, तो मनाली में आज का जो न्यूनतम तापमान जो है वो -5 डिग्री के करीब जो है यहाँ पर जो दर्ज किया गया है। मैं इसमें की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँ। आप देखिए किस तरह लोग जो यहाँ पर जो है ठंड से बचने के लिए जो यहाँ पर जो आग का सहारा लेते हुए यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह का मौसम इसमें जो घाटी में चल रहा है, इससे जो है शुष्क ठंड यहाँ पर जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर जो है बर्फबारी नहीं, और ऐसे में जो ठंड लगातार जो है बढ़ती जा रही है। हम लोगों से यहाँ पे जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या कहना है इनका। बताएं कैसी ठंड है इसमें मनाली यहाँ पे? भाई जी तो बहुत ही ठंडा लग रहा है, और सेकने के लिए हमारे पास कुछ भी है ही नहीं है। गुजारा ऐसे जाता है। सुबह सुबह ज्यादा ठंड होती है, शाम के टाइम पे इतना नहीं होती है भाई जी। आप बताएं कैसा है इसमें मौसम, कैसा है यहाँ का? यहाँ का मौसम तो अभी बहुत ठंड है। यहाँ बहुत ठंड लग रहा है। अभी सेकने के लिए कोई लकड़ का प्रबंध नहीं है। अगर बात करें किस तरह ठंड है, सुबह शाम कितनी ठंड है? सुबह शाम तो काफी ठंडी रहता है। कम से कम सिर्फ 4 या 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ का अभी फिलहाल यहाँ का हिमाचल का है। बहुत ठंड है यहाँ पर। तो देखिए जिस तरह जो है लोगों का भी कहना है कि जो ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह जो शुष्क मौसम यहाँ पे चल रहा है, ऐसे में मौसम जो यहाँ का जो वो बिल्कुल जो है सूखा इसमें यहाँ पे चल रहा है। ऐसे में ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं इसमें जो घाटी के लोगों को यहाँ पर जो है ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। छोटी काशी मंडी में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व सिख समुदाय ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर ऐतिहासिक पलडल गुरुद्वारा से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान गतका कला विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी रही। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सारी समूह इलाका निवासी संगत जो मिलजुल कर सहयोग से इस नगर कीर्तन को और गुरुपुरब को निकाल रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सब संगतों का बहुत सहयोग मिल रहा है, जिसका हम तहे दिल से आभारी हैं। नालागढ़ में डिग्री कॉलेज के छात्रों ने गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी के शहीदी दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम डिग्री कॉलेज के गेट पर आयोजित किया गया था, जिसमें शहीदों की याद को समर्पित अटूट लंगर का आयोजन भी किया गया। सारा हमने किया है। ये छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह के शहीदी गुरुपुरब के ऊपर लगाया गया है। ये हम पिछले कुछ सालों से लगा रहे हैं। कोरोना की वजह से हम 2019 में और 20 में नहीं लगा पाए थे, बट 21 और 22 में अभी लगा रहे हैं हम दोबारा से। ये जो हम प्रोग्राम लगाते हैं, ये हम 2 साल से अपने बड़े भाइयों के साथ मिलके लगा रहे हैं। ये भी हमारे से बड़े सीनियर हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, ये इस लगाया जाता है कि छोटे शहीबजादे और बड़े शहीबजादे, ठीक है, जिन्होंने अपना सर्वंस वार दिया, उनको याद करने के लिए, बच्चों को बताने के लिए, क्यों आज की जो जनरेशन है उसको इसके बारे में नहीं पता है, तो उस चीज़ को बताने के लिए कि हमारे से भी छोटी उम्रों के बच्चे नीहों में चिनवा दिए गए। कुल्लू में आनी के रानाबाग में एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक किशोर और एक युवक की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दोनों मृतक आनी के रहने वाले हैं। और इसके साथ ही अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।